हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। सो आज की पोयम है सीता। सीता बाय टोरू दत्त। टोरू दत्त स्टार्टिंग के एंग्लो इंडियन लिटरेचर के फिगर्स में से हैं। बंगाली ट्रांसलेटर एंड पोएट थी। ये फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखती थी। ओके, तो हम लोग जरा बेस देख लेते हैं पोयम का। इसमें एक माँ है, वो अपने 3 बच्चों को कहानियाँ सुना रही है। अब जैसे बेड टाइम स्टोरीज होती है, जैसे रात में हम लोग कहानियाँ सुनाते हैं, वैसे तो ये 3 बच्चे मोस्ट प्रोबेबली अज्जू, टोरू और अरु हैं, टोरू दत्त के भाई बहन। ओके, तो लाइन बाय लाइन समरी स्टार्ट करते हैं। 3 happy children in a darkened room. What do they gaze on with wide open eyes? अब अंधेरा कमरा है। अभी जैसे रात में स्टोरी सुनने के टाइम हम लोग अंधेरा करके कहानियाँ सुनते हैं, तो 3 खुश बच्चे अंधेरे रूम में हैं। वो इतनी बड़ी आंखों से क्या देख रहे हैं। अभी जैसे हमें स्टोरी में इंटरेस्ट आने लगता है तो हम ज़्यादा फोकस करके सुनते हैं, तो वैसे ही बच्चे फोकस करके ध्यान से कहानी सुन रहे हैं कि कहानी में क्या चल रहा है। ओके, तो आगे की लाइन, अ डेंस डेंस फॉरेस्ट वेयर नो सनबीम प्राइज एंड इन इट्स सेंटर अ क्लियर स्पॉट देयर ब्लूम। उनकी माँ ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया है। बहुत घना जंगल है, बहुत ही घना जंगल है। इतना घना जंगल है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो भी उस जंगल को भेद के इधर नहीं आ पाती, अंदर नहीं आ पाती। और उन्हीं घने जंगलों में एक थोड़ा सा एरिया, साफ सुथरा एरिया है, क्लियर स्पॉट है। Gigantic flowers on creepers that embrace tall trees there in a quiet lucid lake. और वहीं पे लंबे लंबे पेड़ों पे बड़ी बड़ी लताएं लटकी हुई हैं, उसमें बड़े बड़े फूल खिले हुए हैं। और वहीं पे शांत चमकती हुई सी झील है। The white swans glide their wiring from the break. The peacock springs their herds of white deer race. और वो और जंगल के बारे में बताती हैं कि जो हंस हैं वो फिसल रहे हैं, खेल रहे हैं, पीकॉक उछल कूद कर रहे हैं और जंगली हिरन रेस लगा रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं। Their patches gleam with yellow waving greens. Their blue smoke from stranger altars rises light. फिर बताती हैं कि पीले अनाज लहलहा रहे हैं और नीला धुआं किसी अजीब सी वेदी से बाहर आ रहा है। वेदी को हम लोग हवन कुंड वगैरह बोलते हैं, जिसमें हम लोग हवन करते हैं, फिर उसमें से धुआं निकलता है। तो वही बता रहे हैं कि अजीब सी वेदी से नीला धुआं निकल रहा है। अल्टर्स का मतलब वेदी होता है। There dwells in peace the poet anchorite, but who is this fair lady not in vain? ये सब सुंदर जगह देख के, सुंदर चीज़ों को देख के पोएट, सन्यासी पोएट को बहुत शांति मिलती है। फिर पोएट का जंगल से ध्यान हटकर एक औरत की तरफ जाता है। पोएट पूछती हैं, हु इज़ दिस फेयर लेडी? कौन है ये सुंदर औरत? ये इस जंगल में व्यर्थ में तो नहीं है, मतलब इसके यहाँ होने की कोई ना कोई तो वजह है, ऐसे ही बिन वजह यहाँ नहीं होगी। एनकोराइट मतलब सन्यासी और वेन मतलब व्यर्थ या बेवजह। शी वीप्स फॉर लो एट एवरी टीयर शी शेड्स, टीयर्स फ्रॉम 3 पेयर्स ऑफ यंग आइज फॉल आमेन। और जो ये औरत है वो सीता जी हैं। ये सीता जी की तब की कहानी है जब ये वाल्मीकि के आश्रम में थी, जब लवकुश होने वाले थे। उन बच्चों की माँ कहानी में बताती हैं कि सीता जी बहुत दुखी हैं और वो रो रही हैं। तो उनके जो सीता जी के आंसू उनको महसूस करके जो बच्चे होते हैं वो भी रोने लगते। तो मतलब इनकी माँ इतने अच्छे से कहानी सुना रही कि उन बच्चों को लग रहा है कि सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है। आमीन मतलब अचानक, जैसे बच्चे कहानी सुनकर अचानक रोने लगते हैं, तो वही है। And bowed in sorrow are the 3 young heads. It is an old old story and the lay. बच्चों के सर दुख में झुक जाते हैं और ये बहुत बहुत पुरानी कहानी है। Which has evoked sad Sita from the past is by a mother song. This hushed at last and melts the picture from their sight away. उनकी माँ की कहानियों से दुखी सीता जी वापस से उनके लिए ज़िंदा हो जाती हैं। उनको लगता है कि सब कुछ उनकी आंखों के सामने चल रहा है, क्योंकि उनकी जो माँ की कहानी बताने का तरीका बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। और ये सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जब उनकी माँ कहानी सुनाना बंद कर देती हैं। Yet shall they dream of it until the day when shall those children by their mother's side gather of me as a rest at eventide. अब बच्चे ये कहानियाँ सुन के सोए हैं, ये कहानी सुन के सोए हैं, तो उनके सपनों में यही कहानी आएंगी जब तक दिन नहीं निकल आता। मतलब वो सपनों में अपनी कहानी देखेंगे। और माँ अपने बच्चों के पास जाती है, उन्हें गैदर करती हैं अपने पास और गले लगा लेती है, हक कर लेती हैं। कुछ इसी टाइप का कहना चाहती हैं टोरू दत्त।
ओके, तो हम लोगों की पोएम कंप्लीट हो गई। अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।